लखनऊ एक ऐसा शहर है जो अपनी ज़िंदगी के तौर तरीक़ों, रहन सहन, पहनावा और आदत व अतवार के बारे में एक बिल्कुल मुनफ़रिद, बिल्कुल अलग हैसियत रखता है। और यहाँ के रहने वालों के ज़िंदगी के तमाम मामलात और ज़िंदगी के हर शोबे में एक इंतहाई खूबसूरत, नफीस और लतीफ़ और नज़ाकत से भरपूर अंदाज़ होता है। लखनऊ की कदीम तारीख़ इस बात की गवाह है कि लखनऊ जैसा शहर, ख़ास तौर से लखनऊ के तरह तरह के खानों में, पकवानों में, अगर खानों की बात की जाए और उसके ऊपर ज़िक्र किया जाए तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा। फ़िलहाल इस बात का ज़िक्र किया जाना ज़रूरी है कि मौसम सरमा यानी सर्दी का मौसम अपनी दस्तक दे चुका है और लखनऊ में हल्की हल्की ठंडक पड़ने लगी है। ठंडक के शुरू होते ही इस मौसम में ख़ास किस्म के खानों का रवाज एक ज़माने से चला आ रहा है। मिसाल के तौर पर नया गुड़, जो अपने आप में एक बेहतरीन चीज़ है, वो भी बाज़ार में आ गया है। और लखनऊ में गुड़ की न जाने कितनी किस्में मुहैया हैं। सोंठ वाला गुड़, खजूर का गुड़, देसी गुड़ और वो गुड़ जिसको केमिकली प्रोसेस किया जाता है और देखने में ज़्यादा साफ़ और सफ़ेद नज़र आता है। लेकिन ये बताया जाता है कि इस गुड़ में वो मज़ा नहीं है जो देसी तौर तरीक़े से तैयार किए गए हुए गुड़ में है। इसी के साथ साथ मूंगफली का मौसम भी शुरू हो गया है। लखनऊ में मूंगफली खाने का रवाज ज़बरदस्त रहा है। ख़ास तौर से शाम के वक्त, सर्दी के मौसम में मूंगफली खाया जाना एक तरीक़े से एक सेलिब्रेशन की हैसियत रखता है। लखनऊ में अभी कुछ बरसों पहले एक ज़बरदस्त और काफ़ी बड़े इलाके में फैली हुई मूंगफली मंडी हुआ करती थी, जो सड़क चौड़ी करने के साथ साथ और दूसरे नए किस्म की दुकानें बनाने की वजह से शिफ्ट होकर अब जुबली कॉलेज के पास आ गई है। गो की जगह यहाँ कम है, लेकिन फिर भी मूंगफली बेचने वाले और भड़बूंझे अपना काम करते हुए लगातार दिखाई देते हैं। यहाँ पर मुल्क से आई हुई तमाम हर किस्म की मूंगफली मुहैया रहती है। अगर आप जाकर देखें तो यहाँ बहुत भीड़ दिखाई देगी। यहाँ होलसेल में और रिटेल में मूंगफली मिलती है। मूंगफली के अलावा और दूसरी चीज़ें भी हैं, जैसे गजक और चने, लैया, मुरमुरे वग़ैरह वग़ैरह, ये बहुत आसानी से मिल जाया करते हैं। सबसे ख़ास बात यह है कि अभी भी यहाँ पर आपको पुराने अंदाज़ के भड़बूंझे मिल जाएंगे जो भाड़ में मूंगफली भूनते दिखाई देते हैं। हालांकि अब नया तरीक़ा भी आ गया है जिसको ड्रम कहते हैं, और इस ड्रम में नीचे आग जलाकर और उसको घुमाते रहते हैं लगातार, जिससे मूंगफली भुनती है। ये उतना ज़्यादा मेहनत तलब काम नहीं होता जो जैसे कि वो पहले किस्म का, जिसमें हाथ से एक लकड़ी के बहुत बड़े करछे से मूंगफली को भूनते थे और इसमें बालू का इस्तेमाल किया जाता था। यकीनन इस किस्म की भुनी हुई मूंगफली बहुत ही खस्ता और सौंधी होती है। इसी तरीके से गजक का सीज़न भी बहुत तेज़ी से आ गया है। तिल से तैयार की जाने वाली बहुत सी चीज़ें आसानी से मिल रही हैं, जिसके लिए एक तो मूंगफली भंटी एक मार्केट है, दूसरी पांडेगंज में गजक की बहुत बड़ी मार्केट है। तिल के लड्डू, सफ़ेद तिल, काले तिल के लड्डू, गजक और तरह तरह की किस्मों की और डिज़ाइन की गजक मुहैया है। और यहीं पर गुड़ मंडी भी है। ये वीडियो एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें मूंगफली मंडी, गुड़ मंडी और गजक की दुकानों की मौजूदगी दिखाई गई है और एक छोटा सा टूर किया गया है। अगर आप अमीनाबाद से फ़तेहगंज की तरफ चलते हैं और उसके फ़ौरन बाद पांडेगंज का मंडी वाला इलाका शुरू हो जाता है। गो के यहाँ पर दूसरे और अनाजों, चावल, दाल, मिर्च वगैरह, हल्दी वगैरह की मंडी है। लेकिन सबसे ख़ास बात यह है कि तमाम किस्म का गुड़ यहाँ पर आसानी से मिल जाता है। और थोड़ा आगे चलने के ऊपर आपको गजक की दुकानें दिखाई देंगी। सर्दी के मौसम में लखनऊ में खाए जाने वाली चीज़ों में गजक, मूंगफली, गाजर का हलवा,
लाल और काली गाजर का हलवा और मक्खन मलाई वगैरह ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। गाजर का हलवा और मक्खन मलाई के ऊपर इससे पहले एक वीडियो मैंने तैयार करके डाला था। अगले कुछ दिनों में ख़ास तौर से मक्खन मलाई के ऊपर एक वीडियो बनाकर पेश किया जाएगा।